हेलो एवरीवन। तो इस मूवी को देखते हुए ना शुरू में जो मुझे गुस्सा आया, एंड में उतना ही मज़ा भी आया। तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी काफ़ी अच्छा मैसेज है इस वीडियो में, और आपको इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स वो सब तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है अपने माइंड में। फिर आपको मैच करना है कि आपका सेंटेंस कितना सही है कितना गलत है। इसी से ही आपकी प्रैक्टिस होगी उन सेंटेंसेस की जैसे सेंटेंसेस रोज़ बोले जाते हैं इंग्लिश में हमारी डेली लाइफ में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे पहला सेंटेंस है, चाय के लिए अलग से बोलना पड़ेगा क्या। अब ऐसे बहुत बोलते हैं ना कि चाय के लिए अलग से बोलना पड़ेगा क्या, इस काम के लिए अलग से बोलना पड़ेगा क्या। डू आई हैव टू टेल यू सेपरेटली फॉर टी। डू आई हैव टू टेल यू सेपरेटली फॉर टी। चाय के लिए अलग से बोलना पड़ेगा क्या। तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या। डू आई हैव टू टेल यू सेपरेटली। तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या। सो चाय के लिए अलग से बोलना पड़ेगा क्या। डू आई हैव टू टेल यू सेपरेटली फॉर टी। मेरे सर पे रख दे। मेरे सर पे रख दे। कीप इट ऑन माई हेड। मेरे सर पे रख दे। कीप इट ऑन माई हेड। ये चाय है। ये चाय है। दिस इज़ टी। अब देखिए कायदे में तो इज़ दिस होना चाहिए था, लेकिन जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना ये चाय है, और एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। हम प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बोलते क्या यह है चाय है, हम क्या पहले नहीं लगाते, एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। एक्सप्रेशन से कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो दिस इज़ टी। दिस इज़ टी। ये चाय है। तेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम चीज़ें तो अच्छी कर लिया कर। तेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम चीज़ें तो अच्छी कर लिया कर। अब हम ऐसे भी बोलते हैं ना, शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात अच्छी कर लिया करो। ठीक है। सो वो हम कैसे बोलते हैं, यू डोंट हैव अ नाइस फेस एट लीस्ट डू नाइस थिंग्स। ठीक है, मतलब तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम चीज़ें तो अच्छी कर लिया कर। यू डोंट हैव अ नाइस फेस एट लीस्ट डू नाइस थिंग्स। तो कैसे बोला, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है कम से कम चीज़ें तो अच्छी कर लिया कर। यू डोंट हैव अ नाइस फेस एट लीस्ट डू नाइस थिंग्स। ठीक है। चाय भी तेरी शक्ल जितनी ही काली है। द टी इज़ एज ब्लैक एज योर फेस। अब देखिए इन दोनों एज का जो यूज़ है वो हम ऐसे ही करते हैं कि तेरे जितना ही अच्छा, एज गुड एज यू। मेरे जितना ही बुरा, एज बैड एज मी। ठीक है। इतना ही बर्फ़ जितना ठंडा। ठीक है। एज कोल्ड एज आइस। ठीक। तो ऐसे हम बोलते हैं जब हम कंपेयर करते हैं और किसी चीज़ की क्वालिटी मतलब बताते हैं कि इनकी क्वालिटी सेम है। ठीक है। कि ही इज़ ऑल्सो एज लॉन्ग एज आई, कि मतलब वो मेरी तरह ही लंबा है। सो चाय भी तेरी शक्ल जितनी ही काली है। टी इज़ एज ब्लैक एज योर फेस। टी इज़ एज ब्लैक एज योर फेस। मेरी नज़रों से दूर हो जा। ठीक है। या फिर दफ़ा हो जा यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से चला जा, ऐसे हम बोलते हैं ना। सो गेट आउट ऑफ माई फेस। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको गेट आउट ऑफ माई फेस, कि मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जा। ठीक है, मेरे सामने से चला जा। गेट आउट ऑफ माई फेस। गेट आउट ऑफ माई फेस। अब इसने पीछे से टोक दिया इसको कि आपका टिफ़िन, योर टिफ़िन। तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। योर मदर हैज़न्ट टॉट यू एनीथिंग। योर मदर या फिर योर मॉम हैज़ नॉट टॉट यू एनीथिंग। ठीक है, कुछ नहीं सिखाया। अब देखिए बात यहाँ पास्ट की हो रही है, लेकिन उसको जो इफ़ेक्ट है वो अभी भी होता। मतलब अगर इसको पहले कोई चीज़ सिखाई जाती तो वो चीज़ अभी भी उसको पता होती। तो ऐसा ही यही छोटा सा डिफरेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस में। अगर कोई काम पास्ट में हुआ और वो वहाँ पे होके ख़त्म हो गया, अभी कोई इफेक्ट नहीं है, सो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन कोई चीज़ पास्ट में हुई और अभी भी उस चीज़ का इम्पैक्ट है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हो जाता है। मैंने खाना खाया तो वो हो गया एक आपका पास वाली चीज़, इफेक्ट अभी ख़त्म हो चुका है। सो वहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। और मैंने खाना खाया लेकिन और मेरा पेट अभी भी भरा हुआ है, वहाँ पे वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि अभी भी उस चीज़ का इम्पैक्ट है। ठीक है। सो तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। योर मॉम हैज़न्ट टॉट यू एनीथिंग। योर मॉम हैज़न्ट टॉट यू एनीथिंग। कितनी बार मैंने तुझे बोला है, हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू। कितनी बार मैंने तुझे बोला है, हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, मुझे पीछे से मत बुलाया कर। नॉट टू कॉल मी फ्रॉम बिहाइंड। कितनी बार मैंने तुझे बोला है, मुझे पीछे से मत बुलाया कर। हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू नॉट टू कॉल मी फ्रॉम बिहाइंड। हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू नॉट टू कॉल मी फ्रॉम बिहाइंड।
गवार कहीं की, अनएजुकेटेड सोल। ठीक है, अब देखिए सोल का मतलब होता है आत्मा। ठीक है, तो हम वैसे ही बोल देते हैं कि यार यू आर अ फनी सोल, कि हाँ तुम एक अच्छे, हाँ मतलब तुम एक फ़नी इंसान हो, तो वहाँ पे हम सोल इस तरह से लगा लेते हैं, यार ही इज़ अ नाइस सोल। मतलब इंसान को ही हम बोल देते हैं क्योंकि आत्मा इंसान, हम वही चीज़ करते हैं कि ही इज़ अ नाइस सोल, यार कि वो बहुत अच्छा इंसान है वो, ऐसे हम बोल देते हैं। सो गवार कहीं की, अनएजुकेटेड सोल, अनएजुकेटेड सोल। तेरी वजह से मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, तेरी वजह से, बिकॉज ऑफ यू, तेरी वजह से मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। माई एंटायर डे विल बी स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, या फिर मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, पूरा दिन खराब जाएगा। सो माई एंटायर डे विल बी स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ यू, तेरी वजह से मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। माई एंटायर डे विल बी स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ यू। वो तुझे मार देगा नेहा, उसे छोड़ दे। अब ये उसकी बहन बता रही है उसको कॉल पे, वो तुझे मार देगा नेहा, उसे छोड़ दे। He'll kill you नेहा, लीव हिम। He will kill you नेहा, लीव हिम। ऐसा नहीं है दीदी, वो कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसी बात नहीं है। सो ऐसा नहीं है दीदी, इट्स नॉट लाइक दैट सिस्टर। वो कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। ही समटाइम्स गेट्स एंग्री। ठीक है, अब गेट में डस छुपा हुआ है इसलिए ही गेट्स बना हुआ है। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि वो गुस्सा नहीं होते, ही डज नॉट गेट एंग्री, तो डस बाहर आ जाएगा और गेट बन जाएगा। लेकिन सिंपल सेंटेंस है, डस छुपा हुआ है। ही समटाइम्स गेट्स एंग्री, वो कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। सो ऐसा नहीं है दीदी, वो कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट सिस्टर, ही समटाइम्स गेट एंग्री, ही समटाइम्स गेट्स एंग्री। और वो मेरी गलती थी, एंड इट वॉज माई फॉल्ट। और वो मेरी ही गलती थी, अगर मैं बोलूँ या मेरी गलती थी, तो एक ही सेंस बनेगा। ही के लिए क्या बनाना है वो, उसमें आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो और वो मेरी गलती थी, एंड इट वॉज माई फॉल्ट। अब अगर ही लगा दोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ओनली लगा सकते हो, अगर ओनली ना भी लगाओ तो भी सेंस चलेगा। ठीक है, और वो मेरी गलती थी, एंड इट वॉज माई फॉल्ट। मुझे उन्हें पीछे से नहीं रोकना चाहिए था। अब ये रोकना गलत लिखा हुआ है, रोकना है ये। मुझे उन्हें पीछे से नहीं रोकना चाहिए था। आई शुडंट हैव स्टॉप्ड हिम फ्रॉम बिहाइंड, आई शुडंट हैव स्टॉप्ड हिम फ्रॉम बिहाइंड। मुझे उन्हें पीछे से नहीं रोकना चाहिए था। आई शुडंट हैव स्टॉप्ड हिम फ्रॉम बिहाइंड। तो शुडंट हैव का मतलब ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। शुडंट हैव थर्ड फॉर्म, या फिर शुड हैव थर्ड फॉर्म, ऐसा करना चाहिए था। ठीक है, ऐसा करना चाहिए था, जो चीज़ हुई नहीं है। सो शुड हैव थर्ड फॉर्म, सो शुडंट हैव थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो आई शुडंट हैव स्टॉप्ड हिम फ्रॉम बिहाइंड, मुझे उन्हें पीछे से नहीं रोकना चाहिए था। जाग जा नेहा, ज़रा सुन जो तू कह रही है। अब इसकी बहन ने बोला ये कि जाग जा नेहा, ज़रा सुन जो तू कह रही है, या फिर जो तू बोल रही है उसे सुन एक बार। सो वेक अप नेहा, जस्ट लिसन टू वॉट यू आर सेइंग। ठीक है, वेक अप नेहा, जाग जा नेहा, ज़रा सुन जो तू कह रही है। जस्ट लिसन टू वॉट यू आर सेइंग, जस्ट लिसन टू वॉट यू आर सेइंग। ठीक है, जो तू कह रही है उसको सुन, जो तू बोल रही है उसको सुन एक बार। वो तेरा फ़ोन चेक करता है, तुझे मारता है, तेरा अपमान करता है। ठीक है, वो तेरा फ़ोन चेक करता है। अब ये सारा जो सेंटेंस बनेगा ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, वो तेरा फ़ोन चेक करता है। ही चेक्स योर फ़ोन कॉल, चेक में डस छुप गया, ही चेक्स योर फ़ोन कॉल। ही हिट्स यू, अब हिट में डस छुप गया, हिट्स बन गया। ही हिट्स यू, वो तुझे मारता है। ही इंसल्ट्स यू, वो तेरा अपमान करता है। तो अब इंसल्ट में तो तीनों एक्शन है यहाँ पे, चेक करना, हिट करना, इंसल्ट करना। तो चेक्स, हिट्स, इंसल्ट्स। ही चेक्स योर फोन, वो तेरा फोन चेक करता है। तुझे मारता है, ही हिट्स यू, वो तेरा अपमान करता है, ही इंसल्ट्स यू। ठीक, वहाँ और बचा क्या है, वहाँ और बचा क्या है। वॉट एल्स इज लेफ्ट देयर, वॉट एल्स इज लेफ्ट देयर। ठीक है, अगर जैसे हम कोई सामान कहीं से निकाल रहे हैं, काफ़ी सारा कुछ सामान निकाल रहे हैं और मुझे लगा कि शायद ख़त्म हो गया होगा, तो हम ऐसे ही बोल देते हैं ना, वॉट एल्स इज़ लेफ्ट, और क्या रह गया, और क्या बचा हुआ है। ठीक है, वॉट एल्स इज़ लेफ्ट। आप इसको किसी भी सिनेरियो में बोल सकते हैं जब भी आपको ऐसा कुछ बोलना हो, और क्या बचा है, वॉट एल्स इज़ लेफ्ट। ठीक है, अब जैसे मैं खाने की कुछ चीज़ों की बात कर रहा हूँ, सो कहीं पे स्टॉल लगा हुआ है, मैंने सब कुछ खा लिया और मैं फिर बाद में पूछूँ व्हाट एल्स इज़ लेफ्ट, कि और क्या बचा हुआ है। ठीक, सो वहाँ और क्या बचा है, व्हाट एल्स इज़ लेफ्ट देयर। ठीक है, व्हाट एल्स इज़ लेफ्ट देयर। मैं तेरी बहन हूँ और वो तुझे मुझसे बात नहीं करने देता।
मैं तेरी बहन हूँ और वो तुझे मुझसे बात नहीं करने देता। आई एम योर सिस्टर एंड ही डजन लेट यू टॉक टू मी। अब कोई चीज़ करने देना, आने देना, जाने देना, खाने देना, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लेट का। लेट मी गो, मुझे जाने दो। वाई डोंट यू लेट मी गो, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते। वाई डोंट यू लेट मी प्ले, तुम मुझे खेलने क्यों नहीं देते। लेट हिम कम, उसे आने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। ठीक है। लेट देम ईट, उन्हें खाने दो। इस तरह से। सो वो तुझे मुझसे बात नहीं करने देता, तो वो नहीं करने देता, ही डज नॉट लेट यू। ठीक है, वो तुम्हें ये नहीं करने देता, वो तुम्हें नहीं आने देता, ही डजंट लेट यू कम। सो मैं तेरी बहन हूँ, आई एम योर सिस्टर, और वो तुझे मुझसे बात नहीं करने देता। एंड ही डजंट लेट यू टॉक टू मी। आई एम योर सिस्टर एंड ही डजंट लेट यू टॉक टू मी। मैं तेरी बहन हूँ और वो तुझे मुझसे बात नहीं करने देता। आई एम योर सिस्टर एंड ही डजंट लेट यू टॉक टू मी। बस उसे तलाक दे दे, बस उसे तलाक दे दे। जस्ट डाइवोर्स हिम, जस्ट डाइवोर्स हिम, बस उसे तलाक दे दे, जस्ट डाइवोर्स हिम। ये क्या है, पकड़ इसे। ये क्या है, या फिर क्या है ये, क्या है ये, पकड़ इसे। व्हाट इज दिस, होल्ड इट। क्या है ये, पकड़ इसे। व्हाट इज दिस, होल्ड इट। तेरी बहन तुझे ये क्या मैसेज लिख रही है, तेरी बहन तुझे ये क्या मैसेज लिख रही है। वॉट काइंड ऑफ मैसेज योर सिस्टर इज राइटिंग यू। अब देखो, वॉट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस तरह का। ठीक है, किस तरह का। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना, किस तरह का इंसान है यार, तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। ठीक है, किस तरह का खाना है ये, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज दिस। तो ठीक है, ये चाय किस तरह की है, व्हाट काइंड ऑफ टी इज दिस। सो ऐसे हम बोलते हैं, तो किस तरह का। तो यहाँ पर जो सेंस बना, तेरी बहन तुझे क्या मैसेज लिख रही है, तो सेंस यही है कि तेरी बहन तुझे ये किस तरह का मैसेज कर रही है। ठीक है, सो तुझे ये क्या मैसेज कर रही है, तो सेंस वही है, किस तरह का मैसेज कर रही है। सो तेरी बहन तुझे क्या मैसेज लिख रही है। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज योर सिस्टर इज राइटिंग यू। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज योर सिस्टर इज राइटिंग टू यू। ठीक है, सो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज योर सिस्टर इज राइटिंग टू यू। अगर कोई परेशानी है तो मैं हूँ तेरे साथ। ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, अब मैं हूँ तेरे साथ या फिर मैं हूँ, तो इसको हम कैसे बोलते हैं, आई एम देयर फॉर यू, मैं हूँ तेरे लिए। ठीक है, तो प्रॉपर ग्रामेटिकल अगर आप जाएंगे तो मैं हूँ तेरे लिए, लेकिन जो एक सेंस जाता है वो ये है कि यार मैं हूँ तेरे साथ। ठीक है, मैं हूँ तेरे पास, मैं हूँ तेरे लिए, इस तरह से। सो क्या बना, अगर कोई परेशानी है तो मैं हूँ तेरे साथ। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम आई एम देयर फॉर यू। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम आई एम देयर फॉर यू, कि मैं हूँ तेरे साथ। तुझे क्या परेशानी है, मुझे बता। तुझे क्या परेशानी है, मुझे बता। वॉट प्रॉब्लम डू यू हैव, टेल मी। तुझे क्या परेशानी है, मुझे बता। व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव, टेल मी। क्या कर रही है तू। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद इस लड़के ने इसको फिर मारा। अब ये नेक्स्ट डे क्या होता है, क्या कर रही है तू। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही है तू। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुझसे। ठीक है, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुझसे, ये भी हम बहुत बोलते हैं। आई एम आस्किंग यू समथिंग, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुझसे। आई एम आस्किंग यू समथिंग। आप मुझे पसंद नहीं करते, यू डोंट लाइक मी। आप मुझे पसंद नहीं करते, यू डोंट लाइक मी। आप हमेशा कहते हैं मैं काली हूँ, गवार हूँ, बदसूरत हूँ। यू ऑलवेज से, आप हमेशा कहते हैं। यू ऑलवेज से, आप हमेशा कहते हैं। आई एम डार्क, मैं काली हूँ। ठीक है, अब देखिए काला या फिर काला रंग, तो इनको हम डार्क ही बोलते हैं, डार्क, ब्लैक नहीं बोलेंगे। ठीक है, ब्लैक एक अलग चीज़ हो जाएगी। सो डार्क, डार्क कॉम्प्लेक्शन, कि भाई काला रंग है उसका। सो आप हमेशा कहते हैं मैं काली हूँ, गवार हूँ, बदसूरत हूँ। यू ऑलवेज से आई एम डार्क, अनएजुकेटेड, अगली। आई एम डार्क, अनएजुकेटेड, अगली। तो मैंने सोचा कि आपको चले जाना चाहिए। सो आई थॉट दैट यू शुड लीव। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ ना कि आई शुड लीव, तो मुझे जाना चाहिए। ठीक है, अब लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देना। तो लीव का मतलब ये होता है। ठीक है, आई शुड लीव, कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे ये जगह छोड़ देनी चाहिए। इस तरह से हम बोलते हैं। और ये चीज़ ऐसे होती है कि मैं अपने दोस्त के पास आया, 4-5 घंटे हो गए हमें साथ में बैठते हुए, बातें बातें करते हुए। फिर मैंने टाइम देखा, अरे यार काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, आई शुड लीव, कि मुझे चलना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से मुझे चलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, तो ये सेंस लेकर चलता है लीव। सो मैंने सोचा कि आपको चले जाना चाहिए। सो आई थॉट दैट यू शुड लीव। आई थॉट दैट यू शुड लीव। सो आई थॉट दैट यू शुड लीव। हमें इस तरह के रिश्तों को जारी रखने की ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, हमें इस तरह का मतलब क्या होता है,
ठीक है। तो इस तरह के रिश्ते को जारी रखने की ज़रूरत ही क्यों है? वाई डू वी नीड टू कंटिन्यू अ रिलेशनशिप लाइक दिस? इस तरह मतलब लाइक दिस, ठीक है। हमें इस तरह के रिश्ते को जारी रखने की ज़रूरत ही क्यों है? वाई डू वी नीड टू कंटिन्यू, हाँ वाई डू वी नीड टू कंटिन्यू, कि हम ये ज़रूरत ही क्यों रखते हैं? वाई डू वी नीड टू कंटिन्यू, हम ज़रूरत ही क्यों रखते हैं इसको कंटिन्यू रखने की? अ रिलेशनशिप लाइक दिस, इस तरह के रिश्ते को, ठीक है। सो हमें इस तरह के रिश्ते को जारी रखने की ज़रूरत ही क्यों है? वाई डू वी नीड टू कंटिन्यू अ रिलेशनशिप लाइक दिस, हमें उससे बात करने की ज़रूरत ही क्यों है? वाई डू वी नीड टू टॉक टू हिम, वाई डू वी नीड टू गो टू दिल्ली, कि हमें दिल्ली जाने की ज़रूरत ही क्यों है? ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। सो हमें इस तरह के रिश्ते को जारी रखने की ज़रूरत ही क्यों है? वाई डू वी नीड टू कंटिन्यू अ रिलेशनशिप लाइक दिस? ये मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस, और मैं तेरा मर्द हूँ, एंड आई एम योर मैन, एंड आई एम योर मैन, ठीक है, एंड आई एम योर मैन। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूँगा, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूँगा। इसको हम कैसे बोलेंगे? आई विल डू वॉट एवर आई सी फिट। आई सी फिट का मतलब जो चीज़ मुझे ठीक लगे, ठीक है, कि यस आई सी फिट, कि हाँ ये चीज़ मुझे ठीक लग रही है, ठीक है। सो दिस इज़ फिट फॉर मी, आई सी दिस फिट, आई सी दिस फिट का मतलब ये चीज़ मुझे ठीक लग रही है, ऐसे हम बोलते हैं। सो मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूँगा, आई विल डू, मैं वो करूँगा वॉट एवर, जो भी आई सी फिट मुझे ठीक लगेगा, ठीक है। सो आई विल डू वॉट एवर आई सी फिट, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूँगा। अब यहाँ पे इसने इस लड़की को मारने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने हाथ पकड़ लिया और फिर उसको बोला, असली मर्द औरतों को नहीं मारते, रियल मैन डोंट हिट वुमन, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखिएगा, दोनों में, मैन में भी और वुमन में भी ई लगा हुआ है। सो यहाँ पे प्लूरल की बात चल रही है, ठीक है। जो असली मर्द होते हैं वो औरतों को नहीं मारते। सो रियल मैन डोंट हिट वुमन, असली मर्द औरतों को नहीं मारते, रियल मैन डोंट हिट वुमन, रियल मैन डोंट हिट वुमन। और जहाँ तक बात रही घर की, जितना ये घर तुम्हारा है उतना मेरा भी है। अब ये चीज़ यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पहली चीज़ तो, और जहाँ तक बात रही, ऐसे जब हम बोलते हैं ना कि जहाँ तक बात रही मेरे छोटे भाई की, वो अभी घर पे है। सो एंड एज फार एज द हाउस इज़ कंसर्न, एज फार एज द हाउस इज़ कंसर्न का मतलब जहाँ तक बात रही घर की। अब ये चीज़ ना हम अपने इंट्रोडक्शन में भी बहुत बोलते हैं कि कुछ भी बोला, एंड एज फार एज माई हॉबीज़ आर कंसर्न, कि जहाँ तक बात रही मेरी हॉबीज़ की, फिर मैं अपनी हॉबीज़ बताता हूँ, या फिर मैं बोल दूँ कि एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज़ कंसर्न, कि जहाँ तक बात रही मेरे फैमिली बैकग्राउंड की, फिर मैं आगे उस चीज़ में बताता हूँ। सो और जहाँ तक बात रही घर की, एंड एज फार एज द हाउस इज़ कंसर्न, जितना ये घर तुम्हारा है उतना मेरा भी है। दिस हाउस इज़ एज मच योर्स एज मच इट इज़ माइन, ठीक है, कि ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। दिस हाउस इज़ एज मच योर्स एज मच इट इज़ माइन, ठीक। तो पूरा क्या बना? और जहाँ तक बात रही घर की, जितना ये घर तुम्हारा है उतना मेरा भी है। एंड एज फार एज द हाउस इज़ कंसर्न, दिस हाउस इज़ एज मच योर्स एज मच इट इज़ माइन। और हम अदालत में तय करेंगे कि इस घर की कस्टडी किसकी होगी। अब कस्टडी का मतलब क्या होता है? हिरासत, ठीक है। जैसे पुलिस का बोलते हैं ना कि पुलिस ने इसको कस्टडी में ले लिया, तो मतलब पुलिस ने उसको धर लिया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। सो सेंस ये है कस्टडी का कि ये किसको मिलेगा, किसकी कस्टडी में आएगा, मतलब ये किसको मिलेगा, ठीक है। सो कौन इस पे अधिकार रखेगा, ठीक। सो और हम अदालत में तय करेंगे कि इस घर की कस्टडी किसकी होगी। एंड वी कैन डिसाइड in the court who will get custody of this house, and we can decide in the court who will get custody of this house, who will get custody of this house, कि इस घर की कस्टडी किसकी होगी, इस घर की कस्टडी किसको मिलेगी। इसके अलावा आपको अपने रहने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, किसी बात के बाद में ना, जब ऐसा हमने ऑल्सो का यूज़ भी के लिए सुना है, ठीक है, कि भी जब आता है तो हम वहाँ पे ऑल्सो का यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक और इसका यूज़ होता है कि किसी बात के बाद में जब हम ऑल्सो लगा के कोई और बात बोलते हैं, सो वहाँ पे भी इसका सेंस जो आएगा, तो वहाँ पे इसके अलावा आता है कि मैंने कोई एक बात बोली कि ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ऑल्सो ही कम्स डेली टू माई होम, कि भाई वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और वो मेरे घर भी रोज़ आता है, कि इसके अलावा वो मेरे घर भी रोज़ आता है। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ऑल्सो ही इज़ माई नेफ्यू, कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसके अलावा वो मेरा भतीजा भी है।
ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं। सो इसके अलावा आपको अपने रहने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर स्टे। यू डोंट हैव टू वरी का मतलब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम ऐसा बोलेंगे ना कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, कि आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी, आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम ग्रोन, ठीक है, आई एम ग्रोन अप, कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, ऐसे हम बोलते हैं। सो इसके अलावा आपको अपने रहने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर स्टे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर स्टे। मैं आपको सलाखों के पीछे पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट यू बिहाइंड बार्स। अब बिहाइंड बार्स का मतलब क्या होता है? सलाखों के पीछे, ठीक है। गेट यू बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे डालना किसी को, कि मैं तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दूंगा। सो आई विल गेट यू बिहाइंड द बार्स, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक। सो मैं आपको सलाखों के पीछे पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट यू बिहाइंड बार्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी टू गेट यू बिहाइंड बार्स, तुम्हें सलाखों के पीछे डालने की। सो मैं तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट यू बिहाइंड बार्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट यू बिहाइंड बार्स, ताकि आपके खाने और रहने का इंतज़ाम हो जाए, ठीक है। सो दैट योर स्टे एंड फूड इज़ सॉर्टेड। अब सॉर्टेड का मतलब क्या होता है? इंतज़ाम हो जाना, जुगाड़ हो जाना, ठीक है। तो वहाँ पे हम बोलते हैं, तो अगर मैं बोलूँ द प्रॉब्लम ऑफ बटर इज़ सॉर्टेड, कि मतलब मक्खन का इंतज़ाम हो गया भाई, मक्खन की जो प्रॉब्लम हो रही थी उसका इंतज़ाम हो चुका है, ठीक है। आई हैव सॉर्टेड योर ऑल प्रॉब्लम्स, मैंने तुम्हारी सारी समस्याओं का इंतजाम कर दिया है, ऐसे हम बोलते हैं। सो ताकि आपके खाने और रहने का इंतज़ाम हो जाए। सो दैट योर स्टे एंड फूड इज़ सॉर्टेड। सो दैट योर स्टे एंड फूड इज़ सॉर्टेड। सो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।